Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों जल्दी से चलिए, हमने अपनी पिछली क्लास में क्वेश्चन को जहां पर रोका था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन में कहां तक बता दिया था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों ने फाइनली प्रॉफिट जो है वो फाइंड कर लिया था। एंड ये प्रॉफिट हमारा कैसे आया था, पीएल अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट एंड पार्टनर से होने वाली इनकम को हमने ऐड किया और उसमें से पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को जब बांटना चाहते हैं तो पहले अपना पेमेंट ले रहे हैं, तो इसमें से हमने ये माइनस किया, फिर इसमें से हमने ये माइनस किया, यानी इसमें से पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड फिर कमीशन इसी में से लिया, तो इसमें से ये दोनों अमाउंट आपने लेस कर दिया एंड फाइनली आपके पास क्या बचा, इतना पैसा, इतना प्रॉफिट जो पार्टनर्स को अब आपस में बांट लेना है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्या किया, अपने सारे और बाकी के बंटवारे करने के बाद फाइनली एक प्रॉफिट हमारा जो बच रहा है एंड जिसे पार्टनर आपस में बांटने जा रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब फाइनली प्रॉफिट बचता है और पार्टनर्स उसको आपस में बांटना चाहते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस उसका बंटवारा कैसे होता है, आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, रेशियो से होता है। तो आपके क्वेश्चन में रेशियो जरूर दिया होता है और अगर रेशियो नहीं दिया होता है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वल रेशियो, यानी 1:1:1। चलिए अब जल्दी से इसमें प्रॉफिट बांटना है तो हम लोग अपने क्वेश्चन में रेशियो को ढूंढते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्लास में कई इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, तो अब जब प्रॉफिट का बंटवारा होना है तो आपकी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब सामने आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आपकी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे क्वेश्चन में इस प्रॉफिट को हमें बांटना है, इन प्रॉफिट को बांटने के लिए रेशियो होता है। तो कई बार आपके क्वेश्चन में कैसे दिया होता है कि भाई ये जो पूरा प्रॉफिट है इसमें से कुछ पैसा इस रेशियो में बांट लो, कुछ पैसा इस रेशियो में बांट लो और बाकी का बचा कुचा इस रेशियो में बांट लो, ऐसे भी हो सकता है। तो वही कंडीशन आपके क्वेश्चन में दी गई है। आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1 लाख रुपीज इस रेशियो में, अगले 50,000 रुपीज इस रेशियो में, और फिर भी अगर कुछ बचा रह जाए तो वो बराबर बांट लिया जाएगा, ऐसा हमारे क्वेश्चन में कहा गया। तो यानी हमारे इस क्वेश्चन में ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद जब प्रॉफिट बांटना है तो प्रॉफिट बांटने के लिए एक रेशियो नहीं दिया होता है, बल्कि हमारे क्वेश्चन में कहा जाता है कि प्रॉफिट का कुछ अमाउंट इस, कुछ अमाउंट इस और कुछ अमाउंट इस रेशियो में बांटना है। तो वही कंडीशन हमारे क्वेश्चन में आ गई है। अब देखिए इस कंडीशन में क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों है बहुत आसान, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,56,048 ये है। तो हमारे क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा गया है कि इसमें से 1 लाख रुपए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा सा। आपके क्वेश्चन में कहा गया है द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज, यानी प्रॉफिट किस तरह से बंटने वाला आगे बता रहा है। द फर्स्ट 1 लाख रुपीज इन द रेशियो ऑफ 7:3, मतलब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले 1 लाख रुपए कैसे बटेगा, 7:3 के रेशियो में बटेगा एक्स और वाई में। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगला 50,000 रुपए कैसे बटेगा, ये भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट 50,000 इन प्रॉफिट रेशियो टू दियर कैपिटल, सॉरी प्रपोर्शन टू दियर कैपिटल, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। मतलब मेनली ये है कि 1 लाख रुपए इस रेशियो में बटेगा, फिर 50,000 रुपए एक दूसरे रेशियो में बटेगा, वो रेशियो फाइंड करने पड़ेंगे हमको। ठीक है, एंड क्या रहा है उसके बाद भी अगर कुछ बचा रह जाए तो बच्चों देखिए कितना बचा रह जाएगा, एक 1,56,048 है ना, तो 1 लाख रुपीज पहले बांट लोगे, 50,000 रुपीज फिर बांट लोगे, फिर कितना बचा रह जाएगा आपका 6,048, ये बचा रह जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में कहा है कि अगर इतना पैसा बटने के बाद भी कुछ बचा रह जाए, जो कि बचा कितना है 6,048, तो जो बचा रह जाएगा वो कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। इक्वली दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, हाँ इक्वली बटेगा। तो इक्वली का मतलब बच्चों रेशियो क्या हो जाता है, मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं तो रेशियो, मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा उनका 1:1। ठीक है, इक्वल रेशियो क्या होते हैं 1:1। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, जितने भी हैं, अगर कह रहे हैं इक्वल रेशियो है तो 1:1:1:1 ऐसे हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो 2 ही पार्टनर हैं, तो बचे हुए प्रॉफिट को अगर इक्वल बांटेंगे तो किसी 1:1 इसमें बांट लेंगे। ठीक है, अब इन तीनों चीजों में एक हमारा यहाँ पर फंस रहा है। ठीक है, कि 50,000 इसका रेशियो दिया हुआ है, बचे हुए प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन 50,000 का कैसे बंटवारा होना है, उसका क्या रेशियो है, उसके लिए हमारे क्वेश्चन में तो कुछ कैसा लिखा हुआ है। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है 50,000 इन
प्रोपोर्शनेट टू दियर कैपिटल। इसका मतलब है कि जितनी कैपिटल उन लोगों ने बिजनेस में लगा रखी है उसके रेशियो में बटेगा, मतलब जितनी कैपिटल उन्होंने लगा रखी है उसके रेशियो में बटेगा, यानी कैपिटल से हमको रेशियो बनाना है। बच्चों ध्यान रखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल, मतलब उनके कैपिटल के प्रोपोर्शन में उनका प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता है, तो हमें कैपिटल से रेशियो बनाना होता है। एंड कैपिटल से रेशियो हम कैसे बनाते हैं बच्चों? बड़ा आसान होता है, जो भी उनकी कैपिटल है उसको रेशियो के फॉर्म में पहले लिख लीजिए। चलिए आपके क्वेश्चन में देखते हैं उनकी कैपिटल कितनी थी। उनकी कैपिटल थी एक्स की 2 लाख और वाई की 3 लाख थी, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि कैपिटल को रेशियो के फॉर्म में लिख दीजिए। अब उसका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। सिंप्लीफिकेशन मीन्स पहले देखिए दोनों में कॉमन जीरो कितने हैं, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो काट सकते हैं। मान लीजिए इसके पास 4 होते, इसके पास 5 होते, तो दोनों के पास कौन से होते? 4 वाले, तो 4 4 ही काट पाते हैं हम, ठीक है। अब दोनों के पास कॉमन जीरो 5 5 है, तो 5 5 हम काट दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है? 2:3, ठीक है। अब फाइनली इसके बाद और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो हमारा रेशियो क्या हो गया? कैपिटल से बना हुआ रेशियो बच्चों हमारा क्या हो गया? 2:3 हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या था? 20:30, तो सॉरी ये नहीं, ये तो हो ही गया। मान लीजिए यहाँ पर आ जाता 14:7। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इनका और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं क्या? हाँ, 7 के टेबल में दोनों आते हैं। ये 1 बार में आता है, ये 2, तो यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिया, बट हमारे क्वेश्चन में कैपिटल से अगर रेशियो बनाना था तो फाइनली ये हमारा रेशियो बन के तैयार हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यानी 50,000 रुपए किस रेशियो में बटने वाला है? 2:3 रेशियो में बटने वाला है। चलिए अब जल्दी से बंटवारा कर लेते हैं, तो बड़ा आसान है। अच्छा, यहाँ पर x का शेयर बच्चों क्या बन जाएगा? 7/10, क्योंकि मैंने इस रेशियो से अगर हम 7 को अलग कर लेना है तो 7 का x का इंडिविजुअल कितना हो जाएगा? 7, एंड डिनोमिनेटर में दोनों की टोटलिंग आ जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/10। तो चलिए जल्दी से हम 1 लाख रुपए में से पहले x को दे देते हैं। x को कितना मिलेगा? 1 लाख रुपीज़ में से अगर x को चाहिए, 1 लाख रुपीज़ में से अगर x को चाहिए और 1 लाख को ये लोग इस रेशियो में बांटेंगे, तो 1 लाख को इस रेशियो में बांटेंगे तो x का नंबर बच्चों क्या बना था? 7/10। तो 7/10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 70,000 हो गया, है ना। y को कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए में से y देखना चाहता है कि उसे कितना मिलेगा, तो y अपना शेयर, मतलब इस अमाउंट को जिस रेशियो में बांटना है उस रेशियो का y का नंबर लाके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया बच्चों कितना? 30,000, ठीक है। तो 1 लाख रुपए में से x और y को इतना इतना मिलने वाला है। चलिए अब इधर आ जाइए, 50,000 में से x को कितना मिलेगा? तो 50,000 इस रेशियो में बटना था, ये x का नंबर था एंड ये y का नंबर था। इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, ये x का नंबर था, ये y का नंबर था। तो चलिए x का देख लेते हैं। 50,000 को इस रेशियो में बांटना है, तो x का नंबर क्या है? 2, और उसमें से 2 क्या आएगा? तो क्या हो जाएगा? 2/5। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, क्या हो गया? 20,000, ठीक है। y का देख लेते हैं कि 50,000 रुपए में से भाई y को कितना मिलेगा, तो y अपना शेयर लाके मल्टीप्लाई करेगा। y का शेयर यहाँ पर क्या है? 2:3 में 3 है, तो y का शेयर इसमें से 2 क्या आएगा? तो क्या बन जाएगा? 3/5 इंडिविजुअली, ठीक है। तो इसको इससे काट देंगे तो क्या हो गया? 30,000, यानी 50,000 दोनों में ऐसे बढ़ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ये भी पैसा बटने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट हमारा टोटल 1,56,048 है। तो 1 लाख हमने पहले बांट दिया, 50,000 हमने भी बांट दिया, और फिर 6,000 रुपए भी हमें बांटने। कैसे बांटने? बराबर बांटना है। एंड बराबर का यहाँ पर इनका रेशियो क्या है? 1:1 है। तो 1:1 में x का कितना हो गया? 1/2, क्योंकि x का शेयर अगर इसमें से हम तोड़ के अलग करेंगे, इंडिविजुअल करेंगे, तो x का नंबर क्या है? 1। दोनों की टोटलिंग क्या आ रही है? 2। तो इंडिविजुअल जब टूटेगा तो दोनों की टोटलिंग नीचे डिनोमिनेटर में चल रही है। y का क्या हो गया? 1/2, ठीक है। तो अब देखते हैं ना x को इसमें से कितना मिलेगा? 6। 1/2 अगर कर लेंगे, थोड़ा इधर कर लेते हैं जरा, 1/2 अगर कर लेंगे, 3 बार में 0 2 4, ये हो गया, ठीक है। y का कितना हो गया? 1/2 अगर 3024, ये हो गया। चलिए बच्चों, तो यहाँ पूरे पैसे का बंटवारा हो गया। तो बच्चों अगर आपके क्वेश्चन में किसी प्रॉफिट को बांटने के लिए एक ही रेशियो है तो एक ही बार में कर लेंगे, और या फिर अगर उसको कुछ पैसे को किसी रेशियो में, कुछ पैसे को किसी, कुछ पैसे को ऐसे करता जा रहा है तो वैसे वैसे करते चले जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जब प्रॉफिट बांटने की बारी आती है तो उसको 3 टुकड़ों में बांट रहा होता है और हर टुकड़े का रेशियो अलग होता है। अब बच्चों यहीं से आपको पता है रेशियो का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। आपके क्वेश्चन में रेशियो दिए होने के 3 तरीके होते हैं, या तो डायरेक्टली दिया होता है, या कहता है कैपिटल से रेशियो बनाइए, तो आप इस तरह से बना लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि कैपिटल को आप रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं एंड सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं एंड तक, तो लास्ट जो सिंप्लीफिकेशन होता है वही उनके रेशियो बन जाते हैं। और या फिर अगर ये भी ना दिया हो, ये भी ना लिखा हो, तब आपके रेशियो आप क्या मान लेते हैं? इक्वल मान लेते। तो इस तरह से आपके रेशियो के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये 3 चीजें होगी। अब जरा देखते हैं कि x का कितना पैसा बना। जब 1 लाख रुपए बट रहा था तो x को उसमें से कितना मिला था? 70,000। और जब
50,000 रुपये बट रहे थे तो उसमें से x को कितना मिला था 20,000। मतलब यही पैसा तो यहाँ बटाए ना, यही तो यहाँ बटाए ना, और इसी में से जो मिला होता है वही हम लिखते हैं, इसमें से जो मिला होता है वही लिखते हैं। तो ये पैसा देखिए कैसे बटा है, 3 टुकड़ों में बटा है, पहले 1 लाख रुपए, फिर 50,000 रुपये, फिर 6,000 इतना बटा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से ये हो गया। अब यहाँ पर जो बच रहा था 6,048 रुपये, उसमें से x को कितना मिला था 3024। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इधर से लिख लेता हूँ, थोड़ी सी यहाँ जगह बन जाएगी। तो x को पहले 1 लाख रुपए में से कितना मिला 70,000, y फिर x को इसमें से कितना मिला 20,000, प्लस फिर x को इसमें से कितना मिला 3,024। ये हो गया। यहाँ टोटल करके भी लिख देते हैं। y को कितना पैसा मिला इसमें से, तो इसमें का जब बंटवारा हो रहा था तो y को 1 लाख रुपए में से मिला था कितना 30,000, और यहाँ से कितना मिला था 30,000, और वहाँ से कितना मिला था 3,024। ये हो गया। अब इस हिसाब से टोटलिंग कितनी आ गई y की, यहाँ पर ये मैंने टोटलिंग यहाँ करके रखी है 93,024। ठीक है, 70 और 2 90, 90 और 3 93 और 24। ठीक है, इसकी टोटलिंग कर लेंगे तो आपका हो गया 30 और 30 60 और 3 63,024। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो बच्चों यहाँ पर आपका पीएल एप्रोप्रिएशन बन के तैयार हो जाता है, और आपके क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर थी, या कुछ जो नई चीज़ें आई थी, पहला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब अमाउंट में दिया जाए तो वही मान लेते हैं, वही लिख लेते हैं। दूसरा, कमीशन निकालने के लिए हमारा जो वाई का केस था वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको ध्यान से समझिएगा। और एक्स का जो कमीशन निकालने का तरीका था उसमें ये था कि कई बार कमीशन निकालने के लिए क्या जाता है, पार्टनर को कमीशन निकालने के लिए 10% ऑन सेल, 10% ऑन टर्नओवर, इस तरह से दिया होता है। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हम किस पे निकालें, तो जिस पे भी निकालने को दिया होता है इस तरीके से, नॉर्मली तो प्रॉफिट पे ही निकालने को दिया होता है, और जब कुछ अलग इस तरह से लिखा होता है तो उसका अमाउंट आपके क्वेश्चन में दिया होता है, आपको उसी से कैलकुलेट कर लेना होता है। और इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब लास्ट में प्रॉफिट फाइंड होकर पार्टनर से बटने जाए तो मेनली आप हर क्वेश्चन में यही देखते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो किसी एक ही रेशियो दिया होता है, उसी में बढ़ जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ ये था कि प्रॉफिट को भी कई बार टुकड़ों में बांटना होता है, कि कुछ पैसे को किसी रेशियो में, फिर कुछ पैसे को किसी रेशियो में, जैसे आपके क्वेश्चन में बताया जाता है उतना उतना उठाते हैं, एंड फिर बचा हुआ क्या कह रहा था इक्वल रेशियो में। इक्वल का मतलब होता है 1:1। ठीक है, और इस तरह से हमने पूरा पैसा बांट दिया। तो एक्स को कितना पैसा मिला टोटल प्रॉफिट में से, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये हमने जोड़ दिया, लिख दिया। वाई को कितना मिला, इसमें से इस बंटवारे में से इसमें से इतना, इसमें से इतना, तो वाई को मिला टोटल, ये हमने जोड़ के लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा एक तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशन तक बन के एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हमारे क्वेश्चन में इसके बाद और आगे क्या बनाने को कहा गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने कहा गया। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में समझाया होता बच्चों। चलिए फिर से समझ लेते हैं, एक बार फिर से करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो चुका है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से प्रैक्टिस करिए अच्छे से क्लास को। देखिए बच्चों, समय की थोड़ी सी कमी है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा डिटेल में समझाने की। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट सा लग रहा है तो आप उसे कमेंट में बताइए। पहले तो आप रिवीजन करिए, ठीक है, क्लास को बार बार देख के रिवीजन करिए। आप रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ डाउट में है ना तो कमेंट में बता दीजिए, तो आगे हम लोग उसको कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, आप जानते ही हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ इस तरीके का होता है। कितने पार्टनर्स हैं, 2। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में पूरा डिटेल में आपको समझाया हुआ। ठीक, तो अच्छे से एक बार वहाँ से कवर करिएगा। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बिजनेस में ओनर्स के हिस्से में जो पैसा आ रहा है, मतलब उनको जो पैसा मिल रहा है वो सब इधर, और वो जो बिजनेस में उनको मिला है वो सब इधर, और यदि उसमें से कुछ कम हो गया है तो इधर। क्या क्या उनके हिस्से में रहता है, वो घर से जो कैपिटल लाए वो रहता है। पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट हुआ, यानी बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ फाइनली वो उनको मिल जाता है, वो बढ़ जाता है। उनको बाकी बिजनेस से और जो पैसा मिला प्रॉफिट में से, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, उनको सैलरी मिली, कमीशन मिला, वो सब उनका बढ़ जाता है। और या फिर अगर बिजनेस में वो कैपिटल अपनी बढ़ाए थे, है ना, पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था, तो उस वजह से भी उनका बिजनेस में पैसा बढ़ रहा होता है, बट वो हमारे इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो उसको इग्नोर करेंगे अभी। ठीक है, और उनके हिस्से से कम क्या होता है, जैसे वो ड्राइंग करके घर ले गए, अब ड्राइंग करके घर ले गए तो अपने ही हिस्से से जो बिजनेस से पैसा उनका बढ़ा उसी में से तो लेगा ना, और उसमें से अगर कुछ कम करते तो हम इधर दिखाते हैं। ड्राइंग करके घर, मैंने आपको शुरुआत में बताया ना, और पिछली क्लास में पूरा डिटेल में बताया वो इंटरेस्ट आपका, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
तो जो मिल रहा है उनके हिस्से में वो इधर, जो उसमें से कम हो रहा है वो इधर। कम क्या हो रहा है, जैसे वो ड्राइंग करके पैसा घर ले गए तो वो बिजनेस से उनका पैसा कम हो रहा होता है आपके क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो, और उसी ड्राइंग पे उन्हें इंटरेस्ट देना होता है तो वो अपने बिजनेस का जो पैसा होता है ना उसी में से कटवा देते हैं, तो उसी में से कम हो रहा होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इधर आ जाता है। इतनी चीजें होती है, ठीक है। अब बच्चों आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। या तो ये सब कुछ एक ही फॉर्मेट में दिखा दे, सब कुछ एक ही फॉर्मेट में दिखा दे, मतलब घर से लाई हुई कैपिटल या बिजनेस में जो उनकी कैपिटल है पहले से वो, फिर बाकी चीजें जो मिलती गई जो कट रहा है सब एक साथ दिखा दे, तो शुरुआत का अमाउंट और जो एंडिंग का बचा रह जाएगा, मतलब सब कुछ मिलने के बाद जो बचा रह जाएगा वो चेंज हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। और या फिर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो उनकी कैपिटल है बिजनेस में, ठीक है, जो कैपिटल है बिजनेस में वो अलग दिखाएं, और बिजनेस से बाकी का जो पैसा है जो उनको मिल रहा है या उनके हिस्से से कम हो रहा है, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो अलग दिखाएं। तो दो रास्ते, या तो सब कुछ एक साथ दिखाए और या फिर दो हिस्सों में बांट दें, कैपिटल अलग और बाकी चीजें अलग। तो बच्चों कैसे पता चलेगा हमारे क्वेश्चन में, देखिए जब हम एक साथ सब दिखाते हैं उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और जब हम अलग अलग दिखाते हैं तो जिसमें सिर्फ कैपिटल दिखा रहे होते हैं उसे कहते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट, और जिसमें हम बाकी चीजें दिखा रहे होते हैं साथ में, क्योंकि बाकी चीजें के लिए भी साथ में मेंटेन करना पड़ेगा ना। अगर सब कुछ आप एक साथ दिखा रहे हो तो पूरा कंप्लीट हो गया, और जब दो हिस्सों में दिखा रहे हो तो दो चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी, तो एक कहलाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ कैपिटल चल रही होती है और बाकी चीजों के साथ जो चल रहा होता है उसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इस क्वेश्चन में हमें कैसे बनाना है, इकट्ठा वाला बनाना है या दो टुकड़ों वाला बनाना है, मतलब फिक्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मैं आपसे कहूंगा बच्चों ये आपका क्वेश्चन आपको बताता है, तो ध्यान से सुनिए। अगर आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है नॉर्मली कि बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना होता है जिसमें सब कुछ एक साथ चल रहा होता है, ठीक है। तो अब आपको ये कैसे पता चले कि सर फिक्स कैपिटल वाला कब बनाना पड़ेगा, तो बच्चों उसके तीन रास्ते होते हैं। या तो आपके क्वेश्चन में दिया होता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करिए, ठीक है, या तो दिया होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करिए, पहली चीज तो ये, चलिए तो मैं ऐसे बता दें, इसमें लिखने की जरूरत है, ठीक है। और या फिर आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए होते हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस मतलब जैसे उनकी कैपिटल दी हुई है ना, वैसे करंट अकाउंट के बैलेंसेस मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। और या फिर तीसरा रास्ता होता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है ना, तो कैपिटल के साथ जब कभी कभी पहले लगा होता है फिक्स्ड लगा होता है, जैसे हमारे क्वेश्चन में है, देखिए आपके क्वेश्चन में शुरुआत में कहा गया था एक्स वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल। अगर ये शब्द लगा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल, तो यानी इस क्वेश्चन में आप फिक्स कैपिटल अकाउंट वाला काम करने वाले, यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट साथ में मेंटेन करने वाले। बात आई समझ में बच्चों, या तो डायरेक्टली बोलेगा करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा और या फिर कैपिटल के साथ फिक्स लगा होगा, तो इस केस में भी आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट ही वाला फॉर्मेट जो है बनाना पड़ता है। तो अब अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल वाला फॉर्मेट एक तरह से दिया हुआ है इनडायरेक्टली, तो हम लोग क्या बनाएंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट। एंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में मैंने आपसे क्या बताया, इस साइड पार्टनर्स की सिर्फ और सिर्फ कैपिटल जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी है, 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख, हो गया बस, और कुछ नहीं आना है। और यदि इसी कैपिटल को बढ़ाए होते कम किए होते, सिर्फ कैपिटल को बढ़ाए होते कम किए होते, जैसे पिछली क्लास में था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था पिछली क्लास में, क्लास 3 में, तो वो चीज इसमें आती, वरना नहीं, फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं, सिर्फ कैपिटल ही कैपिटल इसमें लिखना है, ठीक है, वही टोटल करके हम इधर लिया है। और यदि इसमें से कुछ कम हुआ होता, मतलब अगर वो अपनी कैपिटल को ही कम किए होते, बच्चों पिछली क्लास जरूर देखिएगा, और एक चीज क्लास को एक सीक्वेंस में देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जिस बारे में बता रहा हूँ उसका बेसिक मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ होता है, तो एक सीक्वेंस में आएंगे ना तो आपको चैप्टर में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। 3 लाख, अब इस कैपिटल में से कुछ कम तो हुआ नहीं, इसमें से कुछ कम हुआ तो हम इधर लिखते हैं, बट कैपिटल में से तो कुछ कम नहीं हुआ है, ठीक है। पिछली क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बैलेंस कितना बच गया, 2 लाख और यहाँ बच गया 3 लाख, ये हो गया। तो बच्चों मैंने इसमें तो सिर्फ कैपिटल दिखाई है, लेकिन बिजनेस में तो उन्हें और भी पैसा मिल रहा है ना, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन वो बिजनेस का एक प्रॉफिट था, लास्ट में जो हुआ था 3 टुकड़ों में बांट के इकट्ठा किए थे, तो प्रॉफिट भी उनको मिला है, वो तो इधर दिखाई नहीं पाए, क्यों, क्योंकि तो फिक्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल की बात होगी, तो और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, उनको कमीशन मिला, ये सारी चीजें तो दिखानी है। तो अब क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें सिर्फ कैपिटल की बात होगी, तो बाकी चीजों के लिए हम जिसके साथ मेंटेन कर रहे होते हैं बच्चों, उसे आप क्या बोलते हो, करेंट अकाउंट बोलते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका आ रहा है करेंट अकाउंट, है ना, करेंट अकाउंट, पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई, ठीक है, ये पर्टिकुलर है, तो ये तो आपको तो आप जान ही रहे हैं कि पर्टिकुलर होता है। अब बाकी चीजें जो उनको मिलती हैं वो इधर, क्योंकि उधर नहीं लिख पाए तो साथ में करंट अकाउंट मेंटेन हो रहा था, उनके से जो निकलता है इधर, तो बाकी चीजें में और क्या क्या चीजें होती है मैं आपको फिर रिवाइज कराता हूँ। पार्टनर्स की कैपिटल, पीएल एप्रोप्रिएशन से उनको मिलने वाला प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन,
ठीक है, ये उनको मिल रहा होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग उनके हिस्से से निकल रहा होता है, तो वो इधर आ जाता है मेनली। जो आपका फंडामेंटल में जो मेनली अभी चल रहा है उसके बारे में बात करें। जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो और चीज़ें इसमें बढ़ती हैं घटती हैं, ठीक है। तो अब जैसे कैपिटल तो उधर चली गई, क्या बचा? पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन पे प्रॉफिट बच्चों में निकाला था, एक्स का कितना आ रहा था? 93,024, 93,024। वाई का कितना आ रहा था? 63,024, ये आ रहा था। और बच्चों उनको क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इनको मिला था, तो जो जो उनको पैसा मिल रहा है बिजनेस में वो सब इधर आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों कितना मिला था? एक्स को मिला था 12,000, है ना। बिजनेस में जो भी उनका पैसा उनको उनके हिस्से में बढ़ता जाए वो सब। उसके बाद बच्चों कमीशन भी चल रहा था, कमीशन भी मिला था। कमीशन किसको किसको मिला था? एक्स को मिला था बच्चों 20,000, और वाई को मिला था कितना? 7,802, ये हो गया। इसके अलावा सैलरी भी उनको मिल सकती है, बट हमारे इस क्वेश्चन में नहीं था तो हम नहीं लग रहे। और उनके हिस्से से इससे पैसा निकलता है कि ड्राइंग करके, यानी घर अगर पैसा ले गए तो अपने हिस्से से ही ले जाएंगे। तो बच्चों ड्राइंग हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक्स ने कितना ड्राइंग किया था, पैसा कितना घर ले गया था वो, जिस वजह से उसको इंटरेस्ट देना पड़ा था। एक्स ले गया था 12,000, पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, एंड वाई ले गया था 10,000। एक्स कितना ड्राइंग किया था? 12,000, वाई कितना ड्राइंग किया था? 10,000, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इन्होंने ड्राइंग किया था जिस पर उनको इंटरेस्ट देना था, तो वो इंटरेस्ट क्या होता है? अपने बिजनेस में पैसा था उसी में से कटवा देते थे, इसी में से निकलेगा, और इसमें जो पैसा निकलेगा वो तो इधर लिखा ही जाएगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको याद है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल एप्रोप्रिएशन में उन्होंने क्रेडिट साइड में लिखा था, क्योंकि पार्टनर्स ने वो पैसा दिया था। तो कहाँ से दिया था? अपने हिस्से से निकाल के दिया था। तो यहाँ पार्टनरशिप ये देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस में पैसा जो था बढ़ता गया, उसमें से कम होने के बाद बचना कितना है वो देखना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स ने कितना पे किया था बिजनेस में? 400, और इनका 600, ठीक है। अब अगर इन दोनों को एक ही जगह लिख देते तो सब कुछ एक साथ आता। याद है कि शुरुआती कैपिटल, यहाँ सिर्फ कैपिटल की बात हो रही है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये सब एक साथ लिख देते तो कहलाता फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बट हमारे क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना, तो फिक्स में सिर्फ कैपिटल जाती है, तो बाकी चीजों के लिए साथ में करंट अकाउंट मेंटेन होता है, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए दो चीजें, यदि कोई पार्टनर बिजनेस से लोन लेता है, जैसे वाई ने लिया था आपके क्वेश्चन में, पीएल अकाउंट में मैंने बताया था ना, यदि कोई पार्टनर बिजनेस से लोन लेता है तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना होता है, और यदि वो इंटरेस्ट उसको देना होता है, आपकी जो सिलेबस में जो चैप्टर में जो ट्रीटमेंट चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम ये क्या करते हैं कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से लोन दिया है, उस पर उसको इंटरेस्ट देना है, तो बिजनेस क्या करता है? उस पार्टनर के हिस्से से पैसा निकाल लेता है, उस पार्टनर के हिस्से से पैसा निकाल लेता है। और अगर उस पार्टनर के हिस्से से पैसा निकलेगा, उसके हिस्से से पैसा निकलेगा तो एंट्री कहाँ होगी? इधर, ये ध्यान रखिएगा। तो इधर आप एक एंट्री और करेंगे, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, ठीक है। तो वाई का लोन कितना बना था? हम लोग ने पीएल अकाउंट में किया था ना, कि हमने देखा था भाई वाई ने लोन लिया है जिस पर उसका इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट उससे लिया जाएगा। तो आपके जो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि वाई ने लोन लिया था, उस पर उससे इंटरेस्ट कितना लिया गया था? 2,500। तो ध्यान रखिएगा, वो इंटरेस्ट जो है उनसे लिया गया है, वो उनकी कैपिटल से, मतलब उनके बिजनेस में जो उनका पैसा उसी से निकाला गया। तो इसमें से कोई पैसा निकले तो इधर लिखेंगे ना। ध्यान रखिएगा, कोई पार्टनर अगर बिजनेस से लोन लेगा, उस पर उससे जो इंटरेस्ट लेना है वो उसके हिस्से से ही निकाल लेता है, इसकी ट्रीटमेंट जारी। अब इसमें से अगर कोई पैसा निकालेगा तो इधर ही लिखेंगे ना। तो कितना अमाउंट था बच्चों? वाई के लोन का इंटरेस्ट कितना था? 2,500, ठीक। और एक चीज है, जब कोई पार्टनर बिजनेस को अपनी प्रेमिसेस यूज करने के लिए देता है, जिस वजह से उसको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। अब ये जो उसको रेंट बिजनेस दे रहा है, ये जो रेंट उसको बिजनेस दे रहा है, ठीक है, तो ये रेंट उस पार्टनर को वैसे तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे आपकी बुक में ट्रीटमेंट चल रही है, कभी ऐसा होता है कभी ऐसा नहीं होता है। तो जैसे आपकी बुक में ट्रीटमेंट चल रही है उसमें ये देखिएगा, आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं, आईएससी स्टूडेंट हैं, जो भी, ठीक है, तो दोनों के लिए सेम चीज़ है, क्वेश्चन तो सेम ही है। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि रेंट जो उसको दिया जा रहा है ये पार्टनर को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपके कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में एंट्री दिखाई गई है किसी, क्योंकि ये क्लास आप कभी भी देख सकते हो, इस सेशन में, अगले सेशन में न जाने कब, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ट्रीटमेंट चेंज होगी वैसे आपको करना है। तो पार्टनर को अगर वो रेंट मिल रहा है तो उसको इधर भी दिखाया जा सकता है, डिपेंड करेगा कि आपकी बुक में कैसी चली है उस साल कंडीशन, ठीक है, आपके सिलेबस में कैसी कंडीशन चली है, और या फिर वो तो रेंट पेबल अकाउंट में जाता है, ठीक है। दो चीज़ें मैंने आपको बताई। अभी मैं ये ऐसे मान के एंट्री कर रहा हूँ कि इसमें नहीं दिखाया गया है, ठीक है बच्चों।
मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ये एंट्री, ये क्वेश्चन आप कभी भी देख सकते हो और वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट चेंज हो गई तो आपको अपनी बुक के अनुसार वहाँ पर चलना है कि उस साल क्या माना गया, ठीक है। अभी मैं मान रहा हूँ कि इसमें नहीं दिखाया गया, तो हम इतने से एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। बस ठीक है, इतना ही है। हाँ, तो इसकी टोटलिंग तो मैंने कर ही रखी है यहाँ पर। ये टोटलिंग करके हम इधर लाए 125024 88826, ठीक है। ये कौन सा पैसा है जो उनका बिजनेस में था और जिसको टोटल करके हम यहाँ लाए, और इसमें से जो निकलना है वो यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें से क्या हमने इसको अभी निकाल दिया, माइनस कर दिया? नहीं, अभी तो ये खाली टोटल करके लाए हैं। अब इसी में से, यानी इसमें से ये कम होना है ना, तो इसकी टोटलिंग हम यहाँ लाए, इसमें से हमको ये कम करना है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, फिर बचेगा बैलेंस कि बचा कितना है जो आगे बिजनेस में कैरी किया जाएगा, बिजनेस में आगे चलेगा। तो 112624 112624, इसमें से ये लेस कर देंगे, इसका भी 75726 ठीक है बच्चों। क्या किया हमने यहाँ पर? भाई हम ये क्यों बनाए थे? इसीलिए तो बनाए थे ना कि उनके हिस्से में जो भी पैसा है वो सब इधर लिखते चले जा रहे हैं। और क्लास 2 जरूर देखिए, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में अकाउंटिंग लैंग्वेज में, फॉर्मेट लैंग्वेज में भी समझा रखा है। ऐसे मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे आप इसको समझ रहे हैं। तो ये टोटल किया गया है, ठीक है, यहाँ, और इसमें से जो पैसा कम हुआ है वो तो इधर लिखा हुआ है। तो टोटल करके जब हम यहाँ लाएंगे तो इस टोटलिंग में से इसको माइनस कर देंगे, ये बचा कितना? इतना। तो एक्स का बिजनेस में ये बच रहा है और वाई का बिजनेस में ये बच रहा है, और यहाँ कैपिटल वाले हिस्से में ये बच रहा है, ठीक है। एक सेकंड में फिर भी एक बार टोटलिंग करूंगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ते समय बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। पहले कर रखी है 1,50,000, ठीक है, सही आ रहा है। उसके बाद हो गया। चलिए अगला क्या है? 63024 प्लस 18,000 प्लस माइनस 76,72,6, ठीक है, सही है। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। बच्चों आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन में आपके दो फॉर्मेट और बन जाते हैं। पार्टनर से जो लोन लिया या दिया गया है ना, तो पार्टनर का लोन अकाउंट, एंड जो रेंट दिया गया था रेंट पेबल अकाउंट। लेकिन बच्चों वो हम लोग जिस फ्लो में चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो उससे काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो मैं उसके लिए आपको अलग से क्लास बना के पूरे डिटेल में समझाना चाहूँगा वहाँ पर। तो जब भी मैं वो उसकी क्लास आपके लिए रखूँगा तो आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसमें देखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी। ये क्लास हमारी 3 पार्ट में रही है बच्चों। 3 पार्ट में इसलिए क्योंकि दो रीज़न है। एक तो क्लास के लिए समय 30 to 40 मिनट का ही हो पाता है मेरे पास, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि मैं क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, कई सारे पॉइंट उठा के ला रहा हूँ एक साथ, और सारी चीज़ों को एकदम बेसिक से आपको एकदम रूट लेवल से अगर समझना है तो चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो फिर चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत करेंगी, डाउट में रह जाएंगी। तो मैं वैसे तो और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको, बट वही चीज़ें कि समय बहुत कमी है आपके पास भी, मेरे पास भी, तो जितना उसको मैं लिमिटेड कर पा रहा हूँ उतना लिमिटेड कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगेगा कि सर नहीं और एक्सप्लेन कर दीजिए चीज़ों के बारे में, अगर आपकी इस तरह से कोई डिमांड आएगी तो मैं चीज़ों को और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो बस यहाँ के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन और तैयार करके लाऊंगा जिसमें हम लोग कोई भी रिपीट चीज़ नहीं रखेंगे, नई चीज़ें ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि समय आपका भी बहुत कीमती है। आपका 12th बोर्ड है, अकाउंटेंसी के इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें नई रहेंगी, ठीक है, और नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उस नेक्स्ट क्लास के बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपको ये बताया गया है कि पार्टनर कई तरीकों से ड्राइंग करते हैं और उस हर केस में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास के बाद मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुरू करूँगा। एक एक करके सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।